Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all guys are doing well. In today's video, I am sharing some small but useful tips related to a parentinghood journey. So basically, this video is for all the new moms and expecting moms. So don't forget to watch this video till the end. I hope this will be very useful for you all. And do let me know in the comments your opinions, or if you are facing any issue or currently like in the situation, if you are a new mom, you don't know anything how you can do that. So please do let me know in the comments. Definitely will revert you back as soon as possible. So first thing I want to share with you all is that if your baby prefer bottles over breastfeeding, guys, there is nothing bad in that. Believe me, अगर बच्चा bottles ले रहा है in place of breastfeeding, तो it is totally normal. ठीक है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि बच्चा ऑलवेज प्रॉपरली फेड होना चाहिए, हैप्पी एंड हेल्दी होना चाहिए. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड डोंट बिलीव इन नेबर्स और रिलेटिव्स सो कॉल्ड टॉक्स कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड ज्यादा कराओ, बॉटल्स मत दो, है ना, और तुम इसको बिगाड़ रहे हो, तुम इसको स्पॉइल कर रहे हो. नथिंग लाइक दैट. ठीक है. सो बी नॉर्मल, एंड बिकॉज यू आर अ मदर, यू नो व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर बेबी. तो अपने इंट्यूशंस को सुनो, अपने आप पे बिलीव रखो, और जो अच्छा आपसे बन पा रहा है ना अपने बेबी के लिए, आप वो करो. ठीक है. सेकेंड, आई वॉन्ट टू शेयर दैट स्लीपिंग रूटीन फॉर द चाइल्ड. स्लीपिंग ट्रेनिंग इज नॉट वन फिट फॉर ऑल द बेबीज. Some babies started sleeping early throughout the night, and some started even in months or in years. ठीक है. तो कुछ भी उसमें गलत नहीं है. इफ योर बेबी इज फीलिंग सो कंफर्टेबल इन स्लीपिंग beside you, it's okay, it's normal. Let them sleep beside you, give them a proper comfort and a safe environment which they need most at that early age. ठीक है. बिकॉज बच्चे को जरूरी नहीं है कि हर बार हम कंपेयर करें कि उनका बेबी तो बहुत जल्दी सोना स्टार्ट कर दिया सेपरेटली पेरेंट्स से, बट मेरा बेबी तो कर नहीं रहा. मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगूं और कुछ अपने बेबी पे शाउट करने लगूं, या वॉट एवर थिंग्स, मदर को बहुत स्ट्रेस हो जाता है कि उसका बेबी तो ये कर रहा है, मेरा बेबी नहीं कर रहा है अभी तक भी. तो डोंट डू दैट. आपके बेबी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपका कंफर्ट, उनको आपका लव, वार्मथ. ठीक है. एवरी बेबी जर्नी इज यूनिक. So please focus on your baby and don't compare with any other child. Okay. Third thing which I want to share is that don't buy too much fancy toys for your babies. Okay. स्टार्टिंग में क्या होता है, पेरेंट्स इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, अरे बेबी आए तो उसके लिए ये प्रोडक्ट्स खरीदे, उसके लिए ये प्रोडक्ट्स लाए, ये वाले टॉयज लेकर आए. उसको बहुत कुछ नहीं चाहिए. द बेबी ओनली नीड्स योर वार्मथ, लव एंड सपोर्ट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू गाइस कैन गिव यू टू योर बेबी. क्योंकि हमें लगता है कि बच्चे को बहुत सारे टॉयज दे देंगे तो वो बहुत खुश हो जाएगा, या फिर उसको बहुत अच्छा लगेगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. आप बस कुछ बेसिक टॉयज आप लाना चाहते हो, दैट यू कैन प्रेफर. ठीक है. बट डोंट वेस्ट योर मनी ऑन बाइंग टू मच एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स which are not necessary in your baby's development. Okay. Next point which I have experienced as a mother. See, when I didn't become a parent, I didn't become a mother, so I have heard so many rumors. लोगों ने बहुत कुछ बोला था कि मदर बनने के बाद लाइफ में ना बहुत सारी चीजें आपको चेंज करनी पड़ती हैं, और बहुत सारे मतलब कुछ रूमर्स ऐसे थे जो मुझे ट्रू नहीं लगे. मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे वो सही नहीं लगे अपने बेबी के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें डिफरेंट नोटिस करी जो मैंने सुनी थी उससे. ठीक है. जैसे कि लोगों ने बोला था कि डोंट ट्राई टू टॉक टू योर बेबीज बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. Believe me, this is totally wrong. I started talking to my baby at a very early age, and believe me, his response is so amazing, सो वंडरफुल. मतलब वो इतना अच्छे से चीजों को कैच करता है और उनको रिस्पॉन्ड करता है. अगर आप उसको पार्ट्स ऑफ बॉडी या कलर्स नेम या डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन योर एनवायरमेंट, अगर आप उसको बताओगे दिस इज अ फैन, दिस इज अ लाइट, छोटे छोटे मीन्स ऑफ व्हीकल स्टार्टिंग में आप इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट करोगे, बिलीव मी, स्मॉल आईज आर वॉचिंग यू एंड दे नोटिस एवरीथिंग. जो भी आप उनको बोल रहे हो वो सब कुछ कैच कर रहे हैं, वो सब कुछ सुनते हैं, वो सब कुछ देखते हैं. सो डोंट थिंक कि वो कुछ नहीं देख रहे, कुछ नहीं सुनते. ठीक है. नेक्स्ट इज पोस्टपार्टम रिकवरी इज नॉट ऑलवेज अबाउट फिजिकल, इट्स इमोशनल टू. No one, literally no one talks about the emotional overwhelming
after having a baby. ठीक है, sometimes you feel so exhausted and so sad कि बहुत ज्यादा टायर्ड फील करते हैं. कई बार बच्चा बहुत क्रैंकी होता है, बहुत सारे टेंट्रम्स शो करता है, तो बहुत इरिटेशन होने लगती है ना, क्योंकि खुद का भी स्लीपिंग स्केड्यूल बेबी की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है. बेबी प्रॉपर नाइट में स्लीप नहीं ले पाता है, बार बार फीडिंग के लिए उठाता है. तो क्या होता है, इससे मदर को ना मदर की भी नींद नहीं पूरी हो पाती और बहुत इरिटेशन होने लगती है मदर को खुद ही अपने आप से. तो आपको भी ऐसा फील होगा, कभी कभी हो सकता है ना. ऐसा जरूरी नहीं है, बट हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली केसेस में होता ही है. तो डोंट वरी, इफ यू नीड सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली, यू कैन आस्क फॉर दैट. अगर आप ये मत सोचो कि सपोर्ट ले रहे हो या किसी भी इमोशनल हेल्प के लिए किसी से भी पूछ रहे हो, तो वो आपकी वीकनेस नहीं है, दैट इज योर स्ट्रेंथ. Okay, so in today's video, these are some points which I want to share. There are few more points which I have learned from my experience and will be sharing in next part. Part 2 will be coming soon of this video. Hope you guys all like all my tips and tricks. And if you have any doubt or if you want to ask anything else related to your parenting journey, you can drop it down in the comments below and definitely get back to you as soon as possible. So bye bye. Till then, stay tuned. Don't forget to like, subscribe, and share my channel.